जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का राधिका मैथ क्लासेस में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की जो क्लास है वो संख्या पद्धति का पार्ट 2 होगा। पहले पार्ट में जितना भी कॉन्सेप्ट था वो हम बता चुके थे, और आज की जो क्लास है उसमें जो है सवालों को लगाएंगे भाई। यस, प्रश्नों को सॉल्व किया जाएगा। तो चलिए भाई, सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा, उसमें क्या दिया गया है कि प्राकृतिक संख्याओं, जो प्राकृतिक संख्याएं हैं, प्राकृतिक संख्याओं के बीच योगफल ज्ञात करना। जो प्राकृतिक संख्याएं हैं उनके बीच में योगफल कैसे ज्ञात किया जाता है। तो देखिए, जो इसका सूत्र है, सूत्र क्या है? अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या, फिर गुणा का निशान है, फिर अंतिम संख्या में से प्रथम संख्या से एक कम घटा दीजिए। हाँ, कितना हो जाएगा? चलिए भाई देख लीजिए। तो एग्जाम्पल में क्या दिया गया है? 50 एवं 100 के बीच आने वाली प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कितना होगा। देखिए, 50 एवं 100 के बीच कहा गया है। क्या कहा गया? 50 एवं 100 के बीच। अब देखिए, जब 50 एवं 100 के बीच कहा गया तो ना तो 50 आएगा ना 100 आएगा, 50 100 के बीच में ही तो आएगा। तो देखिए, 50 और 100 के बीच में कहा गया है, 50 और 100 के बीच में कहा गया। तो देखो, ना तो 50 आएगा तो 51 आएगा, 52 आएगा और 53 आएगा, डॉट 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 डॉट। देखिए, 100 नहीं आएगा, है ना? तो 98 आएगा, है ना, कॉमा लगा के, और 99 आएगा। यस। अब देखिए, सूत्र अपना क्या कहता है? योगफल का जो सूत्र है वो देखिए क्या कहता है। सूत्र कहता है कि अंतिम संख्या, तो अंतिम संख्या कितनी है भाई? 99 है। फिर प्लस, है ना, अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या। बोले प्रथम संख्या 51 है, कोष्टक बंद कर दीजिए। फिर गुणा का निशान लगाइए। फिर क्या कहा? अंतिम संख्या। बोले अंतिम संख्या तो 99 है ना, और माइनस प्रथम संख्या से एक कम। और जब प्रथम संख्या एक कम है तो 51 में से एक घटाएंगे तो 50 हो जाएगा, और पूरा बटा कितना कर देंगे? पूरा का 2 कर देंगे। चलिए, 99 में 51 जोड़िए तो 150 हो जाएगा। हो जाएगा? यस। गुणा 99 में से जब 50 कम करेंगे तो कितना आएगा? बोले गुरुजी 49 आएगा। और बटा कितना हो जाएगा? बोले 2 हो जाएगा। 2 से काट दीजिए। कितना? 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10। तो कितना आया बाबू? 75 गुणे 49 आया। 75 49 का गुणा कर लीजिए। हाँ, गुणा कर लीजिए। देखिए, इधर कर देते हैं। 49 और कितने का गुणा है? 75 का। कर दीजिए। तो 5 निम 45, और 5 चौके 20 और 4 24, है ना। 7 निम 63, और 7 चौक 28, 7 निम 63 की 3 हासिल 6, और 7 चौक 28, 28 6 34। यस। तो कितना हो जाएगा? 5 4 3 7, 4 2 6, 36 75 आ जाएगा। आंसर जो आएगा वो बाबू 36 75 हो जाएगा। यही आंसर हो जाएगा भाई। हाँ, अब नेक्स्ट वाला देखते हैं भाई। नेक्स्ट वाला क्या है? नेक्स्ट देखिए क्या कहा गया है। नेक्स्ट एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं भाई। अब देखिए, नेक्स्ट में क्या कहा गया है? जब प्राकृतिक संख्या बढ़ते या घटते क्रम में दिया गया हो, जब प्राकृतिक संख्या बढ़ते या घटते क्रम में दिया गया हो तब क्या करेंगे भाई? जब प्राकृतिक संख्याएं बढ़ते या घटते क्रम में दी गई हो तो फिर क्या करेंगे भाई? देख लीजिए, जब प्राकृतिक संख्याएं बढ़ते या घटते क्रम में दी गई हो। बोले एक बार गुरुजी इसको समझा दीजिए। तो बोले सूत्र क्या है? जो इसका सूत्र होता है अधिकतम संख्या है। कहने का तात्पर्य जो बड़ी से बड़ी संख्या है उसका वर्ग कर दीजिए, आंसर हो जाएगा। बोले उसका वर्ग कर दें इतने में आंसर हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। वर्ग कर दीजिए, इतने में ही आंसर हो जाएगा। हाँ, चलिए देख लीजिए।
जैसे मैं कहूं 1, 2, 3, 2, 1। देखिए बहुत छोटा सा सवाल ले रहे जिससे कि आपको समझ में आ जाए अच्छे से। देखिए 1 से शुरू किया, 1, 2, 3, फिर 3 से कम करना शुरू कर दिया, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1। तो इसमें क्या लिखा है? अधिकतम संख्या। अब देखिए इसमें सबसे बड़ी संख्या का है, बोले सबसे बड़ी संख्या तो 3 है, तो 3 का ही वर्ग कर दीजिए, आंसर 9 हो जाएगा। एक बार वेरीफाई करके देख लीजिए। 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 में 3 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा, 8 1 9 हो जाएगा। यानी कि अपना जो फार्मूला है वो सूत्र एकदम चकाचक है, बढ़िया है, सही है, काम कर रहा है। अब जैसे ही देखिए अगला सवाल दिया गया है, ये अब क्या दिया गया है एग्जाम्पल में? देखिए एग्जाम्पल में दिया गया है कि 1 + 2 + 3 + 4 प्लस डॉट 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 प्लस कितना दिया गया है? 48 दिया गया है, प्लस 49 दिया गया है, प्लस 50 दिया गया है, फिर प्लस है ना 50 के बाद फिर कितना दिया? फिर 49 दिया है, फिर प्लस 48 दिया है, फिर प्लस डॉट 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 प्लस फिर कितना है? 3 प्लस का 2 प्लस का 1, ये दिया गया है। अब देखिए इसमें जो सबसे देखिए शुरुआत कहां से हुआ? 1 2 3 4 5 डॉट डॉट 48 49 50, और 50 के बाद फिर कम होना शुरू हो गया है। 50 के बाद कितना आया? 49 48 प्लस डॉट 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 3 2 1। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या देख लीजिए। बोले गुरुजी सबसे बड़ी वाली संख्या जो है वो तो 50 है, सबसे बड़ी वाली संख्या जो है वो तो 50 है भाई, सबसे बड़ी वाली जो संख्या है 50 है, तो 50 का ही तो वर्ग कर दीजिए। जब 50 का वर्ग कर देंगे तो 5 25 और 2 0, तो 25, तो यही आंसर हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। यस, हाँ आगे बढ़ते हैं भाई, यही आंसर हो जाएगा भाई, यही आंसर हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। देखिए भाई आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? अगला देख लीजिए, अगला देख लीजिए। यस, अगला देख लीजिए, इसमें क्या कहा गया है? हाँ इसमें कहा गया है, हाँ इसमें क्या कहा गया है कि देखिए अगर सबसे बड़ी संख्या, इसमें जो प्रश्न है इसमें कहा गया है कि सबसे बड़ी सम संख्या या विषम संख्या पूछा जाए। देखिए इसमें सबसे बड़ी सम संख्या या विषम संख्या भी हो सकती है, और इसमें सबसे छोटी सम संख्या या विषम संख्या पूछा जाए। तो जो सबसे बड़ी के लिए सूत्र है वो S/n और प्लस n-1 कर दीजिए, और सबसे छोटी सम या विषम संख्या अगर पूछा जाए तो जहां हमने जोड़ा है वहां पे आप घटाना लगा दीजिए। यस, तो S फॉर क्या है? S का मतलब है सम संख्याओं का योग, N का मतलब क्या है? N का मतलब है संख्याओं की संख्या, गिनती में संख्याएं कितनी हैं। हाँ देखिए भाई, अब जो एग्जाम्पल हमने रखा है वो क्या दिया गया है एग्जाम्पल में कि 5 लगातार सम संख्याओं का योगफल 330 हो। 5 लगातार सम संख्याओं का योग है वो 330 है, तो सबसे बड़ी सम संख्या क्या होगी? अब देखिए सबसे बड़ी सम संख्या पूछी गई है तो पहला ही तो सूत्र लगेगा। तो देख लीजिए भाई, S बराबर कितना है? S योग कितना है? योग S। अब देखिए सूत्र क्या है, लिख लेते हैं सबसे बड़ी संख्या। चलिए सबसे बड़ी संख्या लिख लेते हैं भाई, सबसे बड़ी संख्या। चलिए सबसे बड़ी संख्या, सबसे सबसे बड़ी, सबसे बड़ी, सबसे बड़ी सम संख्या, सबसे बड़ी सम संख्या, सम संख्या, सबसे बड़ी सम संख्या क्या होगा? S/n और प्लस n-1,
जोड़ दीजिए। चलिए, तो बराबर s का मान कितना है, देखिए योग कितना दिया, s फॉर योग कहा गया है सम संख्याओं का योग, और सम संख्याओं का योग कितना है 330, और बटा, देखिए संख्याएं कितनी हैं, संख्याएं बोले तो 5 ही तो संख्याएं हैं, और प्लस n, n बोले तो 5, 5 में से घटा दीजिए, देखिए कितना हो जाएगा, 5 छक्का 30 हो जाएगा, फिर 3 बचा, 5 छक्का 30 हो जाएगा, और प्लस इधर कितना 5 में से 1 कम करेंगे 4 हो जाएगा, तो योगफल हमारा कितना आया 70 आया, यही आंसर हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा भाई। हाँ, सबसे बड़ी सम संख्या है जो वो 70 है ना, सबसे बड़ी सम संख्या है 70 है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। अगला देखिए क्या कहा गया अगले में, अगले में क्या कहा गया है भाई देख लीजिए। देखिए इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया अपवर्त की संख्या, जब भी अगर आपसे अपवर्त की संख्या अगर पूछी जाए तो उसके लिए क्या करेंगे भाई, देखिए सबसे बड़ी वैल्यू का भागफल, सबसे बड़ी वैल्यू का भागफल में से सबसे छोटी वैल्यू का भागफल घटा देंगे। अगर जो है अब अपवर्त वाला यदि कोई क्वेश्चन आता है तो अपवर्त वाला क्वेश्चन बहुत ही सरल होता है, बोले क्यों होता है कि अपवर्त जब भी पूछा जाए, यानी कि अपवर्त की संख्या जब भी पूछा जाए तो जो बड़ी वैल्यू का भागफल है वो छोटी वैल्यू के भागफल को घटा दीजिए, बड़ी में से छोटे को घटा दीजिए। जैसे इसमें कहा है कि 100 और 200 के बीच कितनी संख्याएं जो 3 से पूर्णतः विभाज्य हैं, 100 और 200 के बीच में कितनी संख्याएं हैं जो 3 से पूर्णतः विभाज्य हैं। तो देखिए क्या करेंगे, 100 में हम 3 का भाग लगाएंगे, 100 में हम 3 का भाग लगाएंगे तो 3 तिरका 9 हो जाएगा, है ना, एक उतारा लिया जीरो के, 3 तिरका 9 हो जाएगा, तो कितना बचा, एक शेष बचा। ठीक है, ये शेष से हमें कोई मतलब नहीं, हमारा जो भागफल आया है वो हमारा 33 आया है, भागफल कितना आया है 33 आया। अब देखिए 3 का भाग कितने में लगाना है, 200 में लगा दीजिए। और जब 200 में भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, तिछंग 18 हो जाएगा, है ना, 2 बचा 20, तिछंग 18 हो जाएगा, कितना बचा, 2 शेष बचा। देखिए जब शेष अगर कुछ बचता हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, और यदि भाग अगर पूरा पूरा कटता है तब थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए नियम बढ़ जाता है। एक क्या है नियम अब बताएंगे, पहले ये सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए क्या है सूत्र, बड़ी वैल्यू का भागफल में से छोटी वैल्यू का भागफल घटा दीजिए। हाँ, तो अपवर्त की संख्या इन्होंने कहा है, क्या कहा है, ये मतलब 200 कितनी अपवर्त संख्याएं हैं जो 3 से पूर्णतः विभाजित हैं, तो लिखेंगे अपवर्त की संख्याएं, लिखेंगे अपवर्त, अपवर्त की संख्याएं बराबर, अपवर्त की संख्याएं बराबर कितना हो जाएगा, 66 माइनस 33 घटा देंगे, तो 66 में से जब 33 घटाएंगे तो 33 ही तो आएगा, यही आंसर हो जाएगा। हाँ, अब वो समझ लीजिए जब भाग पूरा पूरा जाता हो तो इसके लिए नोट पॉइंट देखिए दिया गया है, क्या दिया गया, जब कोई संख्या अगर पूरी पूरी भाग में जा रही हो तो फिर क्या करेंगे, इस नियम का प्रयोग करते समय जब बड़ी वैल्यू पूर्णतः कट जाए, यानी कि बड़ी वाली वैल्यू में पूरा पूरा भाग चला जाए, तो क्या करेंगे, भागफल में से एक घटाकर नियम का पालन यही करते हैं। अगर पूरा पूरा भाग चला जाए तो जो भागफल आया है उसमें से एक घटा देंगे और बाकी नियम यही लगाएंगे। और फिर क्या कहा है, छोटी वैल्यू में पूर्णतः कटने पर भी कोई परिवर्तन नहीं होता। देखिए छोटी वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होता, जैसे मैं आपसे कहूं कि 100 के जगह, अगर मैं आपसे कहूं कि 100 की जगह मैं आपसे 51 कर दूं, देखिए 100 के जगह मैं यहाँ पे कितना कर दूं, 51 कर दूं, ये मैं चेंज कर दे रहा हूं, 100 की जगह कितना कर दे रहा हूं, 51 कर दे रहा हूं भाई, 100 की जगह, यस 100 की जगह 51 कर दे रहा हूं। हाँ, यस, यहाँ देखिए मैं बदल दे रहा हूं,
हाँ, यहाँ पे कितना कर दे रहा हूं, 51 कर दे रहा हूं, यहाँ पे हम 51 कर दे रहा हूं, यहाँ पे ये कितना कर दिया, 51 कर दिया, और यहाँ पे मैंने 201 कर दिया। ठीक, अब देखिए कैसे लगाएंगे, अब देखिए कैसे लगाएंगे भाई, आ जाइए देखिए समझ लीजिए। अब एक बार समझ लीजिए भाई, पूरा चला गया, चलिए इससे मिटा देते हैं, कोई बात नहीं, अब तो नहीं जाएगा। देखिए, हाँ अब देखिए 51 में जो छोटी वैल्यू है वो कितना है, बोले गुरुजी 51 है, छोटी वैल्यू है वो कितना है, 51 है। अब 3 का भाग लगाइए, तो 3 एकन 3, कितना बचा 2, 3 सत्ते 21 है ना, तो पूरा पूरा कट गया। देखिए छोटा वाला है ना, पूरा पूरा कट गया। अब बड़ा वाला देखिए, 3 का भाग लगाइए कितने में, बोले 201 में भाग लगाइए, है ना, तो तिछंग 18, कितना बचा 2, 21, 3 सत्ते 21। देखिए पूरा पूरा चला गया, भागफल पूरा पूरा यानी कि आ रहा है, शेष फल कोई नहीं बच रहा है ना, तो लिखेंगे अपवर्त की संख्या, लिखेंगे अपवर्त, अपवर्त की, अपवर्त की संख्याएं, अपवर्त की संख्याएं। तो कितना है भैया, बड़ी वैल्यू का भागफल में से छोटी वैल्यू का भागफल घटा दीजिए। अब बड़ी वैल्यू का भागफल क्या कहा गया है, इस नियम का प्रयोग करते समय जब बड़ी वैल्यू पूर्णतः कट जाए तो भागफल में से एक घटा देते हैं, एक घटा दीजिए इसमें से। तो कितना है भाई, कितना है 67 माइनस 1 घटा दिया, फिर माइनस, फिर क्या करते हैं, छोटी वैल्यू पूर्णतः कटने पर कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो कोई परिवर्तन नहीं होता, जैसा का तैसा रख दीजिए, माइनस का 17 कर दीजिए। यस, तो 67 में से 1 कम करेंगे तो भाई कितना हो जाएगा, बोले 66 हो जाएगा, में से 17 कम कर दीजिए, तो 16 में से 7 गई 9, इधर कितना बचा 5, 5 में से 1 कम करे 4, तो कितना आया, बोले 49 आया भाई, कितना आया 49 आंसर हो जाएगा। यस, आगे बढ़ते हैं भाई, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं भाई। यस, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई, अगला बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देख लीजिए अगला ये क्या कहा गया है इसमें, अगला क्वेश्चन देख लीजिए इसमें क्या कहा गया है। देखिए इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया है आय का कुछ भाग खर्च करने के उपरांत यदि शेष राशि पता हो तो कुल आय निकालने हेतु इस सूत्र का प्रयोग करते हैं। अगर आपको किसी व्यक्ति की खर्च का खर्चा अगर पता है, यानी कि कुछ भाग खर्च करने के उपरांत खर्चा करता है और खर्च करने के बाद यदि जो शेष राशि बचती है वो अगर शेष राशि पता है तो हम उसकी आय कितनी है ये बता सकते हैं। बोले कैसे बता सकते हैं, तो वही देखो इसमें कहा गया आय का कुछ भाग खर्च करने के उपरांत यदि शेष राशि पता हो तो कुल आय निकालने हेतु इस सूत्र का प्रयोग करते हैं भाई, इस सूत्र का प्रयोग करते हैं भाई। चलिए क्या है सूत्र, देखिए संख्या या राशि, इससे संख्या हो या राशि हो दोनों पता चल जाती हैं। इन्होंने क्या कहा है कि शेष बची राशि का हर में गुणा कर दीजिए, अंश एवं हर का अंतर से भाग दे दीजिए, हो गया आंसर। अब जैसे कहा गया है सवाल में कि एक कोई व्यक्ति है अपनी आय का 8/13 भाग खर्च करता है, यानी कि जितनी उसकी आय है उसका 8/13 भाग खर्च करता है। यदि उसके पास 3600 रुपए 3600 रुपए हो तो उसकी आय कितनी है, तो देखिए इसी सूत्र का प्रयोग कर दीजिए। तो आय जो है, आय कितनी होगी भाई, आय बराबर, आय जो होगी वो कितनी होगी, शेष बची राशि कितनी है, बोले 3600 रुपए, और गुणे देखो, और शेष राशि और गुणे हर, हर कितना है, देखिए 8/13 है ना, तो हर कितना होगा, बोले 13 होगा। यस, अब देखिए अंश एवं हर का अंतर, यदि इसका अंतर लिया जाए तो अंतर का मतलब होता है बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटाना। 13 में से 8 कम करिए 5 आ जाएगा, तो इधर कितना हो जाएगा 5, और 5 से काट दीजिए, तो देखिए 3600 और गुणे 13 बटा कितना है, बोले 5 है,
तो 5 सते 35 हो जाएगा, 5 सते 35, 1 36, 1 10 हो जाएगा, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। 720 में 13 का गुणा कर देंगे, 13 जीरो 0 और 13 दूनी 26 और 13 सते 91, 92 93, 9360 रुपए हो जाएगा। यस, अर्थात जो उसकी आय है वो 9360 रुपए है भाई। 5 से काट दीजिए, 5 सते 35, 1 36, 10 हो जाएगा। 5 दूनी 10, 1 0, 13 का गुणा कर देंगे, 13 जीरो 13 दूनी 26 और 13 सते 91, 91 दो 93 रुपए, यानी कि 9360 रुपए हो जाएंगे भाई। चलिए अगला देखते हैं भाई। तो फिलहाल इतने ही 6 पेज थे वो पूरे कर दिए हैं, और अगली क्लास जो होगी उसमें और भी जो इम्पोर्टेंट श्रेणी के प्रश्न होंगे उनको भाई सेलेक्ट करेंगे भाई। आज की फिलहाल क्लास में इतना ही। ओके भाई, थैंक यू, गुड नाइट।